जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू? ऑल वेल? मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त। पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड पीरियोडिक टेबल का चैप्टर चल रहा था। पीरियोडिक टेबल का ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये यात्रा हम कर चुके थे। आज टर्न है आपके पास में पीरियोडिक ट्रेंड्स। 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी लेंगे। साइज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 IE ionization energy, number 3 EA electron affinity, number 4 is EN electronegativity। हम वन बाय वन सभी की यात्रा करेंगे। क्या आप तैयार हैं इसके साथ में? जुड़िए। नंबर 1 आप आइए, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस को आपने 3 टाइप से क्लासिफाई किया है। कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वान डेर वाल रेडियस। वी विल स्टडी ऑल वन बाय वन। इसको आपने 3 में कैटेगराइज किया है, 3 सेक्शंस में। नंबर 1 कोवलेंट रेडियस और RCOV। नंबर 2 मेटालिक रेडियस, RMETAL। नंबर 3 वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, RVAND। कोवलेंट, मेटालिक एंड वान डेर वाल। हम इसका ब्रीफ आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद में हम लोग बात करेंगे आपसे ये होता क्या है। ये एटम है ए, ये दूसरा एटम है ए, दोनों ने मिलके बनाया A2 मॉलिक्यूल। The distance between the nuclei of 2 is D, internuclear distance, and this R covalent is equal to this D by 2. Actually this D by 2 is little bit less than expected. Why little bit less than expected? Because यहाँ पे overlapping हो गया। यहाँ आप आइए रेडियस मेटलिक में, दो डिफरेंट एटम है, एक ही टाइप के, दोनों ए हो सकता है, बी हो सकता है। ये आपस में सिर्फ टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। ये एटम ए, ये एटम ए सिर्फ टच कर रहा है। दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी। आर मेटलिक इज इक्वल टू दिस डी बाई 2। क्या आप रेडियस कोवलेंट से रेडियस मेटलिक ज्यादा होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त? यस सर, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? देयर इज नो ओवरलैपिंग। वान डेर वाल रेडियस को आपने 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। नंबर 1 आपने लिया है इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस में ये आपके पास में एक हीलियम है, ये आपके पास में अनदर एटम ऑफ हीलियम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d एंड द रेडियस वान डेर वाल is equal to this d by 2. okay, this is very much more than expected। क्यों? बहुत ज्यादा हो गया। इसको आपने वान डेर वाल रेडियस को एक इनर्ट गैस में देखा, दूसरा यू कैन वॉच इन मॉलिक्यूल्स, यू कैन आल्सो वॉच इन मॉलिक्यूल। सर कैसे? देखिए बेटा, दिस इज 1 Cl2, this is another Cl2। ये एक Cl2, ये दूसरा Cl2, अलग अलग मॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पास वाले एटम दिख रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी।
and the radius van der Waal is equal to this d by 2. Are you sure? कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होगा मेटेलिक, उससे ज्यादा होगा वान डर वाल, इजंट इट? सर कोशिश कीजिए। रेडियस कोवलेंट से ज्यादा होगा, रेडियस मेटेलिक से ज्यादा होगा, रेडियस वान डर वाल। ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी ईच रेडियस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन रेडियस कोवलेंट। रेडियस को ये एक टाइप से हम लोग लेंगे रेडियस ऑफ A2, रेडियस ऑफ A2 या कोवलेंट रेडियस ले लीजिए आप, जो A2 मॉलिक्यूल का आ रहा है, और दूसरा अपन ले सकते हैं रेडियस ऑफ AB। A और B डिफरेंट टाइप के एटम है, हैविंग द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। ओके, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो आगे बढ़िए। ये एक एटम है A, दिस इज डिफरेंट एटम, अनदर एटम A। The internuclear distance is this d and radius covalent is equal to this d. Here d is internuclear distance, where d is internuclear distance. कोई शक मेरे दोस्तों? कोई शक नहीं तो बेशक इसको आप कॉपी कीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? इसको हम लोग d ऑफ A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? सेकेंड टाइम हमने क्या लिया? एक A लिया, दूसरा B लिया। एक A है भाई, दूसरा आपने लिया B लिया। दिस इज एटम A, दिस एटम B। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई इज internuclear distance d, internuclear distance d. You can say it, this is DAB, DAB, internuclear distance। ठीक है, लिख चुके हैं आप? तो व्हाट इज DAB? DAB is equal to D of AA, D of AA, या रेडियस ऑफ R ले लीजिएगा, RA ले लीजिएगा आप। दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस द रेडियस ऑफ B। रेडियस ऑफ A तो ज्यादा था, B भी ज्यादा था, सर कुछ तो कम आ रहा है। यस सर, कुछ कम आ रहा है, ड्यू टू ओवरलैपिंग माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। ये आ गया हमारे पास में रेडियस। इस जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ आएगा वही रेडियस होगा। आप देखिए, रेडियस AB is equal to DAB. Okay, okay, you can copy it. लिख चुके हैं आप? चलो अब आप बताइए व्हाट इज RA? RA इज इक्वल टू RA, A एटम का रेडियस है,
दिस इज इक्वल टू dA2/2, dA2/2। लाइकवाइज RB क्या होगा, दिस इज D of B2/2। ये B और B से मॉलिक्यूल बना, ये A और A से बना, ठीक है। यहां इस क्वेश्चन का खूबसूरती है, यहां पर आप लोग रेडियस लेंगे, किस में लेंगे, एंगस्ट्रम में लेंगे। किस में लेंगे, ये रेडियस आप कैलकुलेट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रम। अगर आप इसी को कैलकुलेट करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पिकोमीटर, तब फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ये भी किस में ले रहे हैं आप, इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रम ले रहे हैं, in terms of angstrom. Picometer angstrom is 10⁻⁻10 meter. 1 angstrom equal to 10⁻10 meter. 1 picometer equal to 10⁻12 meter. दो को आगे कर दीजिएगा, ओके। अगर आपने ये लिया DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0. हाँ भैया, 100 का मल्टीप्लाई आएगा 10 100, दिस इज 0. आई एम सॉरी, दिस इज डायरेक्टली 9, दिस इज डायरेक्टली 9 into delta x. Here we are calculating data in terms of picometer. Okay, this is very important formula. आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, आपको 0.09 भी गिवन होगा, आपको 9 भी गिवन होगा। कीप इन माइंड, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, एंगस्ट्रम या पिकोमीटर। If you are given in terms of angstrom, go with this formula, and if in terms of picometer, यहां से आए, ओके, क्लियर। ये RAB इससे भी निकालो, इससे भी निकालो, बस what you have to do, stick on the formula of DAB. What is the internuclear distance? चले आगे, इसको देखते हुए क्या हुआ, पॉलिंग एंड स्टीवेंसन ने फॉर्मूला लिख दिया। पॉलिंग एंड स्टीवेंसन ने फॉर्मूला लिख दिया। बताओ पिकोमीटर में लिया कि एंगस्ट्रम में लिया, दोस्तों बताते हैं। D of AB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस CA। D of AB equal to RA plus RB. What is RA? dA2/2. What is RB? dB2/2. Okay. माइनस, कॉमन रीजन था, माइनस लगेगा बेटा, माइनस CAX माइनस CBXB। CACBXB. What are CA and CB? CA and CB are constant. What are XA and XB? XA and XB are electronegativities. CA and CB are constants.
CA and CB are constant. What are XA and XB? XA and XB are electronegativities of A and B respectively. Electronegativities of A and B respectively. ओके दोस्तों, तो आप लोग किस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं? रेडियस कोवलेंट से बड़ा रेडियस मेटालिक से बड़ा रेडियस वांडर वाल. Is this concept clear to each and every student? If clear, move to the next point. Now periodicity in size. Periodicity in size or very first आप आइए. In a period, on going left to right, nuclear force of attraction increases. Results, साइज डिक्रीज. आपने बात किया साइज का, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, साइज डिक्रीज हो गया अलोंग द पीरियड. ठीक है सर. अब कहानी आएगी सर नियोन को कहां रखें. नियोन को कहां रखें? नियोन में हम लोग लेते हैं वंडरवाल रेडियस, तो यहां रखा नियोन को. क्यों रखा? इसका रेडियस कौन सा लिया आपने दोस्तों? वंडरवाल. ये वाला रेडियस कौन सा लिया है आपने? कोवलेंट रेडियस. We know that van der Waals radius is more than metallic as well as covalent. ओके, ये हो गया अलोंग द पीरियड. जो कहानी सेकंड पीरियड की है वह सेम कहानी किस में आएगी मेरे दोस्त? थर्ड पीरियड में. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, दे आर ट्रीटेड एज कोवलेंट रेडियस. इससे बड़ा कौन होगा? आर्गन. कौन सा रेडियस ले रहा है आर्गन का? वान डर वाल रेडियस ले रहा है. कौन सा ले रहा है रेडियस? वान डर वाल रेडियस ले रहा है. ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. इन अ पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है. साइज इन 3D सीरीज. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. हमको लगा कि साइज अलोंग द पीरियड कम होता है तो यहां भी कम होगा. क्यों दोस्त? ऐसा नहीं है. डी सीरीज में साइज ऐसा कम होगा क्योंकि यहां क्या होगा? कुछ अलग गेम होगा. पेनल्टीमेट डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट एस को पुश करेगा. तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है वो साइज के डिक्रीज को कम करेगा. डिक्रीज तो होगा लेकिन कम डिक्रीज होगा. डी ब्लॉक में साइज डिक्रीज होगा लेकिन कम डिक्रीज होगा. सर कुछ समझ नहीं आया, बताते हैं भाई. एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं आप. साइज ये हमने सोचा. कौन सा सोचा? 3D सीरीज. दिस इज जिंक
and this is scandium. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड, दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन. हमने सोचा साइज ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. पहले साइज थोड़ा सा कम होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर साइज नियरली कांस्टेंट और लास्ट में उछल गया. This is actual value of size. ओके, साइज क्या कहा कि साइज सर कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होगा. साइज पहले डिक्रीज फिर नियरली कांस्टेंट. क्या होगा? नियरली कांस्टेंट. देन फाइनली इन कॉपरेंट जिंक साइज बढ़ गया. सर ऐसा इरेगुलरिटी कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन टू यू. जो आपने 3D सीरीज कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 3D 1 to 10, 4S1 और 2, 1 2 3 4, दिस इज 4S. यहां पर स्कैंडियम से जिंक जा रहे हैं आप. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज कंटिन्यूसली और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा 3D में. कहां आएगा दोस्त? 3D में. 3D में आएगा. अच्छा, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, नया इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है. प्रोटॉन है कि मानता नहीं. दिस इज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. ये यहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है. साइज शुड डिक्रीज बट कॉन्ट्राडिक्टरी. ये n-1d का इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा, ये आउटर मोस्ट को पुश कर रहा है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन 3D एंड 4S इज वेरी स्मॉल. ये जो पुश कर रहा है, दिस पुश इज शील्डिंग इफेक्ट. This shielding effect opposes the decrease in size. इसलिए ये वाप पुल कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुश कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट. इसके कारण क्या होगा? साइज में डिक्रीज बहुत कम होगा, कंपनसेट हो जाएगा. आ गया? अगर यहां पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, then the nuclear force of attraction increases continuously and the size decreases continuously. But NFA in this direction, shielding in this direction, contradictory, opposite direction. Results: size do not decreases in very high amount. Size decreases slightly, then remain nearly constant in iron, cobalt, nickel. Finally, in copper and zinc, slightly increase due to completion of 3D. Okay. This you have seen, slightly decreases, nearly constant increases. This is the actual trend of size. This was the expected. Why actual? Due to shielding of penultimate d electrons. Yes, sir. Now move to the group. एक चीज आप और देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं.
ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीजेस डाउन। मान लो ये है हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम। चलो दोस्तों सीजियम भी बना दे। साइज ऑफ सीजियम इज मैक्सिमम इन द पीरियोडिक टेबल। डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड क्या है? साइज इंक्रीज होगा। ओके, now focus on the irregularities in the group. Irregularity in the group, थर्ड ग्रुप में आप आ जाइएगा। हम लोग एल्यूमिनियम और गैलियम के साइज पे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड साइज, एल्यूमिनियम से गैलियम में हमको आने पर लग रहा है कि सर साइज बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कॉन्फ़िगरेशन को फोन करो। एक्चुअल में सिनेरियो क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल सिनेरियो? एल्यूमिनियम इज नियरली इक्वल टू गैलियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये है एल्यूमिनियम। या आप इसको यूं लिख सकते हो, ये है एल्यूमिनियम। गैलियम, this is 13, this is 31, 13 aluminium, 31 gallium, 13 aluminium, 31 gallium. Just after the D block zinc, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p 4s2 4p1। और आर्गन 3d10 4s2 4p। सर यहां से यहां आए ऑर्बिट तो 3s 3p से 4s 4p हो गया, लेकिन फिर ये ड्रामा इस डी ने कर दिया। साइज हमको लग रहा था बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो शील्डिंग है उसने यहां पे ड्रामा कर दिया। पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। कंपैरेटिव स्टडी किया तो पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आपको पता है हम लोग पढ़ चुके शील्डिंग ऑफ एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ। एफ का शील्डिंग तो बहुत कमजोर होता है दोस्तों, बहुत बहुत कमजोर होता है।
Is it clear to everyone? सर और आगे बताइए, IN और TL में भी ऐसे ही है। रेडियस IN is nearly equal to radius TL. Okay, now focus on their configuration. IN और TL के भी configuration पे आइए। यहां भी अफेक्ट आ गया D एंड F ब्लॉक का। IN इक्वल टू क्रिप्टन 5s2 4d10 5p1। Okay, now focus on TL. Xenon 6s2, okay sir, 4f14 5d10 6p1। यहां से यहां आप आ रहे हो तो 5s 5p 6s 6, पूरा का पूरा एक ग्रुप बढ़ गया, पूरा पूरा एक ऑर्बिट बढ़ गया, इवन दो साइज नहीं बढ़ा। दिस इज द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर। इसमें D, इसमें D, तो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है? ये साहब, इंक्रीज नहीं होने दे रहा, इंक्रीज नहीं होने दे रहा। लेंथ है नाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर लेंथ नाइट कंट्रैक्शन, सेकंड फैक्टर वेरी वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। 4f इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बहुत कमजोर शील्डिंग है, इसीलिए 5d सीरीज का साइज और 6d सीरीज के साइज में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नियरली इक्वल। साइज ऑफ 5d सीरीज इज नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ 6d सीरीज। ओके, ये लिख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल आप। हाँ जी, अब देखिए यहां पर आपने बोला 3D से 4D में आप आएंगे तो नो डाउट साइज बढ़ेगा, एक ऑर्बिट बढ़ गया है। सर, स्कैंडियम से Y का साइज ज्यादा, Y से L ज्यादा, बट हमने बोला साइज स्कैंडियम से Y से ज्यादा आपके पास में साइज TI से ZR ज्यादा, but ZR is nearly equal to HF. ZR is nearly equal to HF, NB is nearly equal to TA. Similarly, cadmium is nearly equal to Hg. What is the reason behind this? On going from La to Lu,
size continuously decreases, which affects the post lengthened elements. एल ए से एल यू तक आ रहे हैं, बीच में 14 एलिमेंट्स, द ब्रिज आई हैव मेड 14 एलिमेंट्स लेंथनाइड्स, उसके कारण ये असर पड़ा है मेरे दोस्त। तो ये पोस्ट लेंथनाइड कारण ये जो 4D के साइज है सारा लगभग बराबर है। यू कैन से दैट साइज ऑफ ZR to CD इज नियरली इक्वल टू HF to HG। इसी का असर कुछ आगे रह जाता है मेरे दोस्त। क्लियर? अब हम आयनिक रेडियस की बात करते हैं। रेडियस ऑफ M, रेडियस ऑफ M प्लस रेडियस ऑफ M प्लस 2 रेडियस ऑफ M प्लस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। दिस ट्रेंड NFA इंक्रीजेस, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो डिक्रीज हो रहा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एटम से कैटायन साइज छोटा होगा। रेडियस ऑफ x, रेडियस ऑफ x माइनस रेडियस ऑफ x माइनस 2, यहां पे क्या होगा? NFA डिक्रीजेस, therefore size increases, साइज इंक्रीज होगा। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? प्रोटॉन बढ़ रहा था, प्रोटॉन वही था, इलेक्ट्रॉन क्या था? कम हो रहा था। सॉरी, गलती किया आपने यहां पे। प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, तो P/E इंक्रीज होगा। पहले गलती से लिखा गया, प्रोटॉन सेम, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। यहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो साइज इंक्रीज हो गया। यहां पे क्या बोला? प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नंबर सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो P/E डिक्रीज। ओके, ऐसा ही चर्चा कर सकते हैं आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 एंड Al प्लस, इनमें सब में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, 10 10 10 10 10 10। ओके, प्रोटॉन 7 8 9 11 12 13, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है, तो P/E क्या हो रहा है? इंक्रीजेस, P/E इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर साइज डिक्रीजेस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, हायर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर द साइज, हायर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द साइज। ओके दोस्तों, उतार सकते हैं आप। साइज F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। ओके, डाउन द ग्रुप फ्लोरीन से आयोडीन साइज बढ़ेगा, तो ये ट्रेंड भी लिख लीजिएगा आप, कुछ हम ट्रेंड लिखवा रहे हैं।
ऑक्सीजन 2 माइनस सल्फर 2, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर होता है, सिलेनियम टेलुरियम, सिलेनियम 2 माइनस टेलुरियम 2 माइनस, ओके। H plus is smallest cation, but H plus smallest cation लिया, ओके। H minus is not smallest anion. H minus is smallest cation, but H minus is not the smallest anion. सर ऐसा कैसा ड्रामा हो गया भाई? F minus is smallest anion. ये क्यों नहीं है? इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या रहा है? प्रोटॉन इज 1, इलेक्ट्रॉन इज 2। यहां क्या रहा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज 9, इलेक्ट्रॉन इज 10। P बाई ई यहां पर कम आ रहा है, P बाई ई कम आ रहा है, इसलिए साइज इसका इतना छोटा नहीं होगा। बच्चा नहीं समझना अंकल H माइनस को। एनायन का हम इंपॉर्टेंट ऑर्डर शेयर कर रहे हैं। साइज F माइनस, Cl माइनस, Pr माइनस, H माइनस, I। H माइनस को बच्चा नहीं समझना। क्यों नहीं समझा भाई बच्चा? क्या ध्यान से देखिए आप, यहां P बाई ई बहुत कम, ओनली 1/2, 0.5, हियर इट इज 0.9। P बाई ई जितना ज्यादा साइज उतना कम, ये तो P बाई ई कम है तो साइज ज्यादा हो गया। कीप इन माइंड H प्लस इज स्मॉलेस्ट cation, H plus is smallest cation, but H minus is not smallest anion. H minus तो बहुत बड़ा है मेरे दोस्त, I माइनस से शर्त लगा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए। अगली क्लास में हम लोग हाजिर होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर आएंगे, हम उसका कंसेप्ट स्टडी करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे और इररेगुलरिटीज देखेंगे। टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।